तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं आर डी शर्मा एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 years hence a man's age will be 3 times the age of his son, and 3 years ago he was 9 times as old as his son. Find their present ages। तो इसमें बोल रहे हैं कि आज से 6 साल बाद जो मैन है उसकी एज, जो उसका जो सन है, बेटा है, उससे 3 गुना होगी, और 3 साल पहले उसकी जो एज थी वो 9 गुना थी अपने बेटे से। ठीक है, तो बोल रहे उनकी प्रेजेंट एज फाइंड। तो इसमें मैन की एज मैंने एक्स ली है और सन की एज मैंने वाई ली है। तो आइए पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले बोला है 6 years, आज से 6 साल बाद। तो ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोला है हमको वैसा ही करना है। ये 6 years, x + 6 = y + 6। 6 years है तो दोनों में हमने 6 प्लस कर दिए। ने बोला है मैंस एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन, मतलब इसकी एज है ये इससे 3 गुना होगी। तो ओके, हमने इसको इंटू 3 कर दिया तो इसकी इक्वल हो गया। तो पहली इक्वेशन बन गई। आइए इसे सॉल्व करते हैं। x + 6 = 3y + 18, 3y + 18। ओके, अब नेक्स्ट इक्वेशन, रुक जाओ, पहले हम इसे ट्रांसपोज कर देते हैं। 18 - 6 x - 3y = 12। अब आइए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। भी 3 times, and 3 years ago he was 9 times as old as his son. Find their present ages। 3 years ago, 3 years ago है तो x - 3 = y - 3। आगे बोला है he was 9 times as old as his son, मतलब 9 गुना ज़्यादा थी। तो इसमें 9 इंटू कर दीजिए। सो सिंपल, जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा करना है बस। 9y - 27, x - 9y = -27 + 3। तो 27 में से अब हम 3 माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है वो हमें फाइंड करना है। तो वो है 24, और इधर x - 9y। और दोस्तों सॉरी, ये बड़ा नंबर है तो इसके आगे हमें बड़ा माइनस का साइन लगाना है। बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो इधर भी माइनस का साइन ही लगाना है। ओके, तो ये अपन इक्वेशन 2 मानी, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। ओके, अब आप इसे कोई भी मेथड से कर लीजिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए, चाहे आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए, चाहे आप इसे एलिमिनेशन मेथड से कीजिए। ओके, तो चलो पहली इक्वेशन लिख देते हैं। x - 3y = 12, और इधर x - 9y = -24। ओके, तो इधर x आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन चेंज कर दीजिए क्योंकि एक को तो एलिमिनेट करना जरूरी है ना। ये किया कट। ओके, 9y में से 3y गया तो कितना बचेगा? 6y। बड़े वाले का साइन पॉजिटिव है, 9y 3y से बड़ा है, इसका साइन पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। इधर 24 12 से बड़ा है और इधर साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। 24 + 12 कितना होता है? 36 होता है। बोल दीजिए। 36 को इधर वापस 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 36, तो y = 6। y की वैल्यू 6 आ गई। ओके, अब अपने को फाइंड करनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू फाइंड करनी, कोई सी भी इक्वेशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं। पुट y = 6 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या थी? ये x - 3y = 12। तो ये x - 3, y की जगह मैं 6 लिख देता हूँ, डायरेक्ट समझ आ जाएगा आपको। ओके, देन 12। अब x - 18 = 12। तो अब अपन इधर x = 12 + 18, तो मैं इधर ही कर देता हूँ। 12 + 18 कितना होता है? x = 12 + 18, 12 + 18 कितना होता है? 30 होता है। तो x = 30। ओके, तो एज मेंस = 30 और सन्स = 6। तो देख लीजिए, अपना हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। पहले हम मेंस की एज लेंगे x, देन सन्स की एज ली हमने y। अब क्वेश्चन में बोला था कि आज से 6 साल बाद जो मैन की एज होगी वो सन की एज से 3 गुना होगी। तो हमने पहले दोनों में प्लस कर दिया, 6 x + 6 y + 6। उसके बाद उसने बोला कि जो मैन की एज है वो सन से 3 गुना होगी। तब इक्वेशन को इक्वल करने के लिए हमें सन में 3 इंटू करना पड़ेगा, मतलब सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हमने किया। उसके बाद ये सॉल्व किया और उसके बाद हमने इक्वेशन थर्ड बनाई, x - 3y = 12। फिर नेक्स्ट पार्ट में बोला था कि आज से 3 साल पहले जो मैन की एज थी वो सन से 9 साल, मतलब जो मैन की एज थी वो सन से 9 गुना ज्यादा थी। तो हमने वो क्या वही किया, x - 3 y - 3, क्योंकि 3 साल पहले। और बोला कि जो मैन की एज सन से 9 गुना थी तो इक्वल करने के लिए हमें सन की एज में 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वही हमने किया। इसको सॉल्व किया तो इक्वेशन 4 बनी। उसके बाद ये इक्वेशन 4 बनी। उसके बाद हमने कौन सा मेथड लगाया? एलिमिनेशन मेथड। वैसे 2 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन और या एलिमिनेशन, पर एलिमिनेशन से ज्यादा इजी है तो हमने वो लगाया, एलिमिनेशन मेथड लगाया। सॉल्व किया, y की वैल्यू 6 आई। देन हमने y की वैल्यू 6 रख के इक्वेशन 3 में x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू 30 आई। और हमने मैन की एज x लेट करी थी और सन की एज y लेट करी थी। तो x की वैल्यू 30 है तो मैन की एज 30 है, और सन की जगह हमने y लेट किया था तो y की वैल्यू 6 है तो सन की वैल्यू भी 6, सन की एज 6। तो थैंक यू, मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें, हम उसका जल्दी ही वीडियो बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।